My name is MB Naqvi. I'm the coordinator of this Fresh India show, and the company name is Media Today Private Limited. We are into events and publication house, and this Fresh India show concept was designed, conceptualized by Media Today Group in 2018, and we have started this show in the form of networking conference in Delhi in a 5-star hotel. अभी 3 साल पहले सह्याद्री फॉर्म ने हमें सजेस्ट किया कि आप इस शो को बड़ा करने के लिए आप इसको महाराष्ट्र लेकर आइए। महाराष्ट्र सबसे बड़ा फ्रूट वेजिटेबल का एक्सपोर्टर है, ग्रोवर हैं और इंपोर्ट मार्केट भी है, सबसे बड़ा इंपोर्ट डेस्टिनेशन है। तो हमने इसको सह्याद्री फार्म में होस्ट किया प्रोग्राम को सह्याद्री फार्म्स वालों ने, और लास्ट ईयर ये पहली बार सिडको एग्जीबिशन सेंटर में हुआ जहाँ पब्लिक के लिए ओपन किया गया। दिस इज़ अवर सेकेंड ईयर इन सिडको एग्जीबिशन सेंटर, और ये इस वक्त भी इंडिया का सबसे बड़ा फ्रूट एंड वेजिटेबल का इवेंट है, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम पर कैपिटा कंजम्पशन फ्रूट एंड वेजिटेबल का बढ़ा सकते हैं। हेल्थ के इश्यूज़ हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड जो जूसेस हैं उसको यूज़ करें अपने टेबल पर। अभी भी हमारे यहाँ आम जो हाउस होल्ड है उनके टेबल पर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में कहीं कोई जूस या फ्रूट नहीं होते हैं। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इस के पर कैपिटा कंजम्पशन फ्रूट एंड वेजिटेबल का बढ़े, जिससे कम से कम फार्मर्स को फ़ायदा हो, पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंडस्ट्री को फ़ायदा हो, और फाइनली जो हेल्थ कॉन्शियसनेस इसके थ्रू आती है और जो फ्यूचर जनरेशन है उनको जंक फूड से हम शिफ्ट कर पाएँ फ्रेशर सॉल्यूशंस की तरफ, जहाँ उनको सब प्रोडक्ट फ्रेश मिले। जी, तो फ्रेश इंडिया शो में अपेडा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, उन्होंने यहाँ एक ऑफिशियल रिवर्स बायर सेलर मीटिंग की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दुनिया के करीब 8 देशों के तो ऑफिशियल डेलीगेशन बुलाए हैं और 20 देशों से अलग अलग इंडिविजुअल बायर्स आए हुए हैं। रिवर्स बायर सेलर मीटिंग लॉन्च यहीं पर बना हुआ है, जहाँ पर हम पिन पॉइंटेड एक्सपोर्टर्स को उन इम्पोर्टर से डायरेक्टली बातचीत कराते हैं। कॉन्फ्रेंस के अंदर आज हमने इम्पोर्टर्स के पैनल को लेकर बैठे, व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट इम्पोर्टर्स आर फेसिंग फ्रॉम इंडिया साइड, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है कि हमारा देश में जितना कुछ हम उगाते हैं, द काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी कैन ऑफर, व्हाई इज़ इट नॉट गेटिंग दैट मच एक्सपोजर एंड दैट मच इंटरेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड मार्केट। बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है जो अभी नहीं हो पा रहा है। उस संबंध में हमने इस समय काफ़ी अच्छे कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कशन रहा है, और जो पिन पॉइंटेड जिस सज्जन से आपने अभी बात की वो भी इम्पोर्टर हैं, दुबई बेस्ड इम्पोर्टर हैं, उन सब ने एक ही कुछ बातें उठाई हैं। एक तो हमारे एयरपोर्ट पर लॉजिस्टिक्स की अभी रिक्वायरमेंट है, काफ़ी कमी फील हो रही है एक्सपोर्टर्स को, स्पेशली जैसे ये युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है, तो अचानक सारे का सारा कार्गो एयरलाइंस के ऊपर शिफ्ट हो गया है। एयरपोर्ट के ऊपर उतना स्पेस ही अवेलेबल नहीं है कि वो उस कार्गो को हैंडल कर सके। एयरपोर्ट के स्टाफ की भी कुछ पॉइंट आउट की गई हैं बातें कि उनकी नज़र में एक पैकेट केवल एक पैकेट है, जबकि इंपोर्टर या एक्सपोर्टर की नज़र में वो एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है। अगर आप ग्रेप का है, अंगूर का पैकेट है, उसे कपड़े के पैकेट की तरह उठाकर फेंक देंगे तो कपड़े का पैकेट तो बिल्कुल वैसा ही निकलेगा, लेकिन अंगूर का पैकेट वहाँ पर अंगूर नहीं मिलेगा, शायद जूस भी नहीं मिलेगी, पहुँचते पहुँचते वाइन बन चुकी होगी उसकी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एयरपोर्ट स्टाफ, हैंडलिंग स्टाफ, पैकेजिंग स्टाफ और ओवरऑल ये हम चाहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को सेंसिटाइज करे अपने स्टाफ को कि पेरिशेबल कार्गो को डिफरेंट तरह से हैंडल किया जाना चाहिए। पेरिशेबल कार्गो को जो कि जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, उनको उनके हिसाब से इज्जत दी जानी चाहिए एयरपोर्ट पर, सो दैट हमारे देश का फ्रेश प्रोड्यूस जब दूसरे देश में पहुँचे तो वहाँ उतना ही फ्रेश लगे जैसा कि वो हमारे देश से चला था। इस समय भी प्रेजेंटेशन रशिया वाले दिखा रहे हैं, और उन्होंने कुछ कंपैरिजन दिखाया कि वो इंडिया से बनाना क्यों नहीं इंपोर्ट कर पा रहे उतना, और उनका इस समय पॉइंट यही है कि कहीं ना कहीं रास्ते में हमारे बनाना जो केले हैं वो इतने छिल चुके होते हैं, चोटें खा चुके होते हैं कि वहाँ उतरते समय उन पर नुकसान हो चुका होता है, और वो उसे कंपेयर करते हैं चिली से या दूसरे देशों से। इट्स इम्पॉर्टेंट, वी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज़ देश के फ्रेश प्रोड्यूस इंडस्ट्री के लिए एयरपोर्ट एयरलाइंस को, कस्टम्स को, सबको सेंसिटाइज कीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट जस्ट ए कार्गो, इट इज़ अ लिविंग प्रोड्यूस दैट वी हैव टू एक्सपोर्ट, एंड एवरीबडी हैज़ टू गेट सेंसिटिव टुवर्ड्स इट। Thank you. India recently, first of all, India have a good potential, good wide range of products.
okay, like massive product, all of the product, vegetable and fruits, all of the product. So there is a challenge in logistics challenges, okay, which we have recently have the air flight issues and the sea flight issues. I think it can manage by like authority can manage by charter flight or something can manage, like which we have seen in the Africa, like the small countries they do in authorities as doing the charter flight, and it's loading the bulk quantity of the fruits and vegetable. So the same scenario can do from India also. Yeah, all of this is a good opportunity because currently like UAE have neighboring countries not available much more fruits. I mean like the logistics issues. So this is a good opportunity to be like a grow in Indian market. Indian farmers can. This is a good opportunity, golden opportunity in my opinion. Thank you. Actually, first of all, this is exhibition is for us is okay. This exhibition is as a buyer, it's good for us. So connecting to the good growers and the suppliers and the real people we can connect. तो इसका अच्छा है तो सब कितना रियल एक्सपोर्टर है उसके साथ हम लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन होता है. पहले हम लोग उधर ही बैठते दुबई में बैठते हैं तो रेगुलर ट्रेडर्स के साथ काम करते हैं. तो अभी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है डायरेक्टली टू फार्मर्स के साथ कम्युनिकेशन करने का, क्या क्या प्रोडक्ट है, सीजनल प्रोडक्ट है, तो वो डिस्कशन करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिला. तो फर्स्ट डे वाज बेटर एंड मोर पीपल एंड मोर traders and the farmers. We met with more than I believe more than 25 or 30 farmers yesterday we met. A challenge you mean? Okay, you mean the challenge? Yes. What are the problems you as one of the biggest As an importer, what are the problems you're facing, challenges facing? And what product you are liking most? Honestly, I'm liking mango for this year very well. Alfonso is doing really nice. Kesar is doing really nice. The other product that I'm liking is the pomegranates. Big opportunity for pomo. The question that you asked, what are the challenges, is exactly what I mentioned inside that conference, that the skilled resources or the skilled human resources is one of the challenges that we need to develop if we want to compete in this very competitive world. In past and present, if you see the import, can you talk about that? Sorry, can you repeat that question? Like in the past, what were the problems you were facing? Right now, what you're facing? See, the problem earlier that I was facing was the backward integration or backward linkage. Now I managed to convey the right messages to my suppliers that how the product should be. We are solving that, but one of the problem which was there earlier as well about the stuffing or handling of the cargo is still there. And if we want to expand our exports to the world, that is a key area that we need to work on. Yeah. Definitely with these geopolitical issues which are happening around the world, the first industry which get impacted is your transport or logistics industry. With that, there will be some challenges, or there are still challenges that we're facing. For example, having the availability of space on the aircraft for our cargo. But the only thing what we can do in this situation is focus on what is in our hand and not to focus on what's not in our hand. If we know that there is a chance of any of the delays, we need to make sure that the way we pack our shipment, the way we source our fruit, will handle that delay. Thank you. देखिए ऐसा है कि इस तरीके के जो इवेंट्स हैं वो डेफिनेटली इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही सक्षम है. अब ये दूसरा साल है फ्रेश इंडिया का और मुझे लगता है कि जिस तरीके से फुटफॉल बढ़ रहा है तो ये फ्रेश इंडिया का एक अपने आप में बहुत बड़ा सक्सेस है. और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स जो है इसका फ़ायदा ले, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टर्स जो है जो मतलब बाहर से जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं,
प्रोटोकॉल करने की अभी बहुत बड़ी एक सख्त ज़रूरत आई है, स्पेशली एयरलाइन इंडस्ट्री में। एविएशन इंडस्ट्री में वेस्टर्न वर्ल्ड में, जैसे कि मैंने कहा था अपने सेशन में, कि जो कंटेनर्स होते हैं, जो यूएलडीज़ होते हैं एयरलाइन के, वो एक्चुअली एक्सपोर्टर के फैसिलिटी में वहाँ पे पैक होते हैं और फिर वो सीधा स्क्रीनिंग होके, कस्टम होके एयरक्राफ्ट पे लोड होते हैं। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पे हम कार्गो ट्रक में वहाँ दे रहे हैं और वहाँ पे एकदम बर्डन हो रहा है उनको लोड करने में। तो अगर एयरलाइन जो एविएशन इंडस्ट्री है वो कुछ इस तरीके के सिस्टम लाए, जैसे कि कंटेनर जो होता है, सी कंटेनर, वो आज की तारीख में फैक्ट्री में स्टफ़ होता है, तो वाई नॉट एयर कंटेनर, क्योंकि आज की तारीख में जो एयर कंटेनर का जो लोडिंग है उसमें ही बहुत बड़े डैमेजेस और बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो या तो कोई एक कस्टोडियन हो, जिस मतलब 4-5 कस्टोडियन हो जहाँ पे वो कंटेनर स्टफ़ हो जो एयरपोर्ट के आजू बाजू में हो, या तो फिर सीधा जो शिपर है उसको एक कस्टम बॉन्डेड एरिया, जैसे हम कस्टम बॉन्डिंग परमिशन या स्टफिंग परमिशन दे दी जाती है, उस तरीके की स्टफिंग परमिशन दे दी जाए। तो आई थिंक दैट विल मेक अ वेरी ह्यूज डिफरेंस इन द लॉजिस्टिक्स एंड हैंडलिंग। जो डैमेजेस आज की तारीख में बाहर जाके हो रहे हैं, वो डैमेजेस कई बड़े पैमाने पे कम हो सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील। थैंक यू। Sorry? Overseas buyers Uh-huh. in this exhibition and what are your expectations? Yeah, I think overseas buyers are definitely, there are a number of overseas buyers I am seeing, and especially from the nearby countries. We have seen most of people, a couple of panelists, they were sitting along with me, Barakat and the other, one of the largest importers in Dubai. So I think yes, most of the people around the world, as I rightly said, the Indian diaspora who has gone abroad is becoming a mascot to the Indian products, the Indian produce, the Indian delicacies, the Indian food, and it is the Indian eating habits are being propagated in the Western world and also in the Eastern world. So we as Indians need to take that opportunity. A lot of importers are looking at us. They are looking at the strongest supplier. They are looking at the trusted partners. So we as Indians, the Indian exporters who are all present in this hall at the moment, should take this opportunity and take this forward ahead.